नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के पीछे किसका हाथ था, क्या है चंडीगढ़ ब्लास्ट का यूएस और पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, सिखों वाले बयान पर राहुल गांधी को किसने दी है धमकी, और पंजाब में इलाज के लिए क्यों भटक रहे हैं मरीज। पूरी खबर आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। राहुल गांधी के सिखों वाले बयान पर पहले बीजेपी ने हमला बोला, तो अब कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को धमकी देने वाले बीजेपी के नेता के बयान को हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। इस बीच पूरे विवाद में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की एंट्री ने इस मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। राहुल गांधी बाज आ जा, अपनी गल्लां तू अपना इतिहास देख ले, अपनी दादी का इतिहास देख ले, अपने प्यो का इतिहास देख ले। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भारत में विवाद बढ़ता जा रहा है। ये दिल्ली में बीजेपी के सिख कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कल दिल्ली में उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेता राहुल गांधी पर खूब बरसे और बोलते बोलते इतना बोल गए कि कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी के डिफेंस में नया हथियार दे दिया। पहले सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा था। राहुल गांधी बाज आ जा, अपनी गल्लां तू अपना इतिहास देख ले, अपनी दादी का इतिहास देख ले, अपने प्यो का इतिहास देख ले। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तरविंदर सिंह मारवा का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। पीएम मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी होगी। सीधा सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर सिखों को लेकर चिंता जताई थी, जिस पर कल दिल्ली में बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी का बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को सही ठहराता है। आतंकी पन्नू अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर बीते कई सालों से कनाडा, अमेरिका, लंदन, कई शहरों में फ्रीडम चल रहा है। एजेंसियों के मुताबिक पन्नू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंडा चलाता है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता हैं, क्या क्या बोलते हैं। आज भारत में सिख रेजिमेंट है कि नहीं, सेना का सुरक्षित करते हैं ना। कितने हॉकी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी सिख हैं कि नहीं। राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस ही नहीं सकता। तो एक तरफ जहां आतंकी पन्नू के बयान से बीजेपी को राहुल के खिलाफ नया हथियार मिल गया है, तो वहीं बीजेपी नेता की धमकी से कांग्रेस को भी सियासी लड़ाई पलटवार करने के लिए नया हथियार मिल गया है। आज तक ब्यूरो।
आपको पंजाब के अलग अलग अस्पतालों का हाल दिखाते हैं, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है। इलाज के लिए मरीज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। पिछले 3 दिन से सिर्फ 3 घंटे के लिए डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं बंद की थी, पर आज से दिन भर के लिए ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी वाले केस में ही डॉक्टर्स को मरीज देख रहे हैं। पंजाब के सरकारी अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के प्रदर्शन का फेज 2 आज से शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही चालू रखा गया है। तस्वीरें फरीदकोट के सिविल अस्पताल की हैं, जहां एक तरफ डॉक्टर धरना दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों की भीड़ जुटी है। देखो, हमारी वही 3 मांगे हैं, जो प्रमुख मांगे तीनों ही हैं कि हमारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए, 75% जो है वो कम से कम डॉक्टर्स भर्ती किए जाएं, जो कि अभी जो है 56% स्पेशलिस्ट की, और अराउंड इसी के अंतर्गत जो है हमारे एमबीबीएस डॉक्टर भी इतने ही कम है। तो अब देखिए, इतने कम डॉक्टर्स में हम कैसे काम करेंगे। तीसरी हमारी डिमांड है कि हमारा जो एसीपी है वो बहाल किया जाए, क्योंकि एक एसएमओ को बनने में 20 साल का समय लगता है। तो इतना लंबे समय तक अगर किसी की प्रोग्रेस नहीं होगी अपनी जॉब में, तो वो डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कैडर है उसको बचाया जाए, लोक हितों की रक्षा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती किए जाएं, और जो हमारा फीमेल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सबकी सुरक्षा है उसकी पूरी हमें श्योरिटी मिलनी चाहिए। ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ। प्रदर्शन के दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा भी डॉक्टरों के इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उनसे बात की। विधानसभा स्पीकर ने भरोसा दिलाया कि वो डॉक्टरों की मांग को लेकर जल्द सीएम भगवंत मान से बात करेंगे। मैं तो कहना हूं भी मैं जे धरती ते रब देखना हो तो फिर डॉक्टर है। सो अज उन्होंने इत्थे मिलने आया सी। इन्हां दी कुछ मंगां ने जिन्हां दा जिहड़ा मैनूं मंग पत्र मिल गया, और मैं ये अज ही हुणे ही WhatsApp कर देना मानयोग सेहत मंत्री जी नूं, ते एक कवरिंग लैटर ला के भेज देना मानयोग मुख मंत्री जी नूं, ताकि इन्हां दी जिहड़ियां मंगां ने उन्हां ते जल्द तो जल्द विचार। जालंधर और अमृतसर के सिविल अस्पतालों का हाल भी फरीदकोट के जैसा था। ओपीडी सेवाएं दिन भर बंद थीं और मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा, प्रमोशन और खाली पदों को भरे। इन्होंने सानू भेजा ही अं सीधे इतने आए, मैडम को मिलिए जाके वीजे ने मोह लै तोड़िया जी, सारिया रिपोर्टा करें, दवाई दे तोड़ दिता 5-7 दिन। हुण जो दर्द नहीं होंगी वो गल छड़ दो, ना काम करती, घरे जाती रोंदी पैंदी है, मैं कित्थे जावां लैके सर। सानू तो बहुत परेशानी है ना, ये गवर्नमेंट नाल गल करनी चाहिए है, इन्हां नूं मरीजां थोड़ी खराब करना चाहिए। कितनी मुश्किल आ रही है? मुश्किल बहुत आ रही है सर। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬਸ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। डॉक्टरों की मांग को लेकर सरकार के साथ मीटिंग हो चुकी है, पर सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की तरफ से प्रदर्शन का फेज 2 शुरू किया गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि अगर 16 सितंबर तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तो प्रदर्शन का फेज 3 शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को 3 चरणों में बांट रखा है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। पहला चरण 9 से 11 सितंबर तक था, जिसमें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई थीं। दूसरा चरण 12 से 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 16 सितंबर के बाद तीसरा चरण होगा, जिसमें डॉक्टर ओपीडी के साथ साथ मेडिकल लीगल करने से भी साफ मना कर देंगे। डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर फाजिल्का से आई है, जहां एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी परिजनों की मदद से बेड पर ही करवानी पड़ी। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर पीड़िता महिला के परिवार वालों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। जनानियां नाल साडे आंदियां है, वैसे मैडम ने किसी ने सुनाई की नहीं, साड़ी जनानियां ने आपने संभाला है, बच्चा भी ते गुड़िया भी मेरी।
आशा वर्कर मिन्नतां करती रहेगी बेचारी, उनकी सुनाई की नहीं। बस असं ये कहना चाहते हैं, अचानक बंदा कला आपकी जनानी लेके आ जाए तो वो तो मारे जाएगा फिर बेचारा होता। इस घटना के सामने आने के बाद अस्पताल के एसएमओ ने मामले की जांच कराने की बात कही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ नहीं। आज तक पंजाब में कल हमने आपको बताया था कि कैसे पंजाब और फाजिल्का में मेडिकल सिस्टम वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है और उसकी एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई जिसमें अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला की जान खतरे में पड़ गई थी। फरीदकोट से प्रेम सारी, जालंधर से देवेंद्र कुमार, अमृतसर से अमित शर्मा और फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो। आपने नेताओं का प्रदर्शन देखा, डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखा और आपको स्कूली बच्चों का प्रोटेस्ट भी दिखा देते हैं जो स्कूल के एक टीचर के ट्रांसफर को रोकने के लिए किया जा रहा है। संगरूर के लहरगामा विधानसभा में स्कूल ऑफ इमिनेंस के बच्चे अपने टीचर के ट्रांसफर को रद्द करने के लिए धरना दे रहे हैं। बच्चों की मांग ये है कि पंजाबी लेक्चरर नरिंदर पाल सिंह के ट्रांसफर को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसे रद्द कर दिया जाए क्योंकि इसका असर उनकी पढ़ाई पर सीधा सीधा पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है कि नरिंदर पाल ने ट्रांसफर के लिए खुद आवेदन किया था जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं पेरेंट्स का कहना यह है कि जब से स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत हुई है तब से नरेंद्र पाल ही इस स्कूल की देखभाल कर रहे हैं और अगर उनका ट्रांसफर होता है तो स्कूल में पढ़ाई की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਛਾਜਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਛਾਜਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰਸ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਕਚਰਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਸਓਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਸਓਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਐਸਓਈ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਸਓਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। पंजाब में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर दिन के उजाले में सरेआम चोरी की वारदातों को अंजाम देने से नहीं कतराते। तस्वीरें पंजाब के मोगा की हैं जहां दिन दहाड़ एक शातिर चोर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर पहले दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर डालता है फिर दुकान से पैसों की गुल्लक को लेकर फरार हो जाता है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।